इंतजार लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। क्या ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही है, इस बार क्या खास इंतजाम किए गए हैं, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। कुंभ में विज्ञान बढ़ाएगा विश्वास, तकनीक से बढ़ेगी बिछड़ों के मिलन की आस। महाकुंभ में आधुनिकता का असर नजर आएगा, एआई श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाएगा। जब जब बात आध्यात्म के साथ आधुनिकता की होगी, तंत्रों के साथ तकनीक तो मंत्रों के साथ मशीन की होगी, यज्ञ के साथ दिव्य नव्य भव्य की होगी और अखाड़ों के साथ एआई की होगी, तब याद आएगा महाकुंभ 2025, जिसकी तैयारी इसी दिशा में तेज होती जा रही है। गलियों में है रंग बिखरे, चेहरों पे है नूर भी, है अनंत से भी ज्यादा कुंभ में कुछ और भी। विष्णु पुराण में कहा गया है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने ततः फलम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग के कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। इस धार्मिक महत्व को जान महाकुंभ में पहुंचने वाले महात्मन 2025 में मोदी योगी के डिजिटलाइजेशन की भी कायल हो जाएंगे। महाकुंभ की महिमा के साथ साथ इस बार दुनिया डिजिटल भारत का भी दीदार करने वाली है, यानी कि इस बार महाकुंभ में आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का भी तड़का लगने वाला है, यानी कि एआई तकनीक जो इस आयोजन को सफल बनाने में सरकार की मदद करने वाला है, जिसके जरिए कुंभ में बिछड़े यानी कि जो लोग बिछड़ जाते थे, अब वो बात सिर्फ बीते दिनों की बात रह जाएगी, क्योंकि एआई तकनीक के जरिए अब बिछड़ों को अपनों से मिलाया जाएगा। आध्यात्म के साथ आधुनिक होते भारत का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है, मगर विश्व के सबसे बड़े मेले के इतिहास पे होते सकारात्मक बदलाव ने सबके विश्वास को बल दे दिया। बल मिला महाकुंभ की तैयारियों के रूप में साकार होते मोदी योगी के संकल्प को, जिसकी गवाही संगम नगरी की सजावट देती है। इसका जायजा लेने खुद पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम नगरी पहुंचेंगे, तो आखिर संगम में किस तरीके से उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है वो जरा मैं आपको विस्तार से बता दूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये निषाद राज क्रूज है और इसी क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में पूजा अर्चना करने वाले हैं। महाआरती यहां से ही करेंगे। यहां पर 50 लोगों की क्षमता है, जिसमें जितने भी मेहमान होंगे वो इसमें मौजूद रहेंगे, यानी प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और इसी क्रूज के जरिए, इसी क्रूज में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। कुंभ के चलते जहां एक तरफ पीएम के दौरे से पहले मानो पूरी प्रयाग नगरी की पहचान ही बदल गई, जहां अब संगम नगरी संतों की संगत के लिए सुसज्जित नजर आ रही है, वहीं बात कुंभ के कीर्तिमानों पर होने लगी, जिसके तैयारियां भी देखते ही बनती है। किसी भी पर्व और त्योहार में आपने रंगोली तो खूब देखी होगी, लेकिन संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में जो रंगोली बनाई जा रही है, यकीनन जो रंगोली यहाँ पर बन रही है उससे पहले ये रंगोली आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ये जो त्योहार और इस त्योहार में सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए 55,000 वर्ग फीट में ये रंगोली जो है वो बनकर तैयार होगी। महाकुंभ के कीर्तिमानों की कहानी इतनी छोटी नहीं, यहाँ तो आयोजन की शुरुआत के साथ ही बात बनने वाले रिकॉर्ड की होगी, जहाँ 3 दिन के लिए प्रयागराज की आबादी 41 देशों से ज्यादा होगी। 3 दिन मौनी अमावस्या इसके पहले और बाद के होंगे। करीब 6.5 करोड़ लोगों के प्रयागराज पे होने की उम्मीद है। प्रयागराज में होगी विश्व के सबसे बड़े शहरों से ज्यादा आबादी। 8 छोटे देशों की आबादी के बराबर फोर्स की तैनाती होगी। 12 लाख से ज्यादा कल्पवासी कुंभ में जप तप करेंगे। तो जबकि 12 ऐसे देश हैं जिनकी कुल आबादी ही 7 लाख है,
तो रिकॉर्ड आबादी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुंभ नगरी का ही कायाकल्प हो गया। जी जान से जुटे मोदी योगी के रणबांकुरे रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ रखे, जिससे महाकुंभ का ऐसा आयोजन होगा कि सनातनी वर्षों वर्षों तक याद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आस्था की महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में बता रहे हैं कि जो 12 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, वहां पर क्या कुछ अद्भुत होगा। देखिए, जीवंत तौर पर अगर बोले तो आपको आध्यात्म के रंग दिखेंगे, वहां पर आस्था के रंग दिखेंगे और ऐसे में लगातार पुरजोर ये प्रयास है कि इस बार जो ये महाकुंभ है वो हर एक तरीके से बेहतरीन बनाया जाए। ऐसे में श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, चाहे फिर वो खोया पाया केंद्र को लेकर हो या फिर घाटों पर एक आधुनिक सुविधा प्रदान करना हो। ये आपको देखिए, हम दिखा रहे हैं महाकुंभ के संग रंगोली के रंग। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली उसी संगम घाट पर तैयार की जा रही है। महाकुंभ के संग जो आपको बता दें 55,000 वर्ग फीट की एक रंगोली बन रही है। 55,000 वर्ग फीट, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा दायरा है। 11 टन रंग का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और साथ ही कुशल कलाकार और स्वयंसेवक इसको लेकर तैयार कर रहे हैं। यानी कि जो कलाकार हैं वो काफी ट्रेंड है, बाहर से आए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी ये रंगोली, क्योंकि जो इसका दायरा है वो बहुत बड़ा होगा, अद्भुत होगा। प्रदर्शनी का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से भी तैयारी की जा रही है ताकि जरा सी भी चूक ना हो। रंगोली से मिलेगा स्वच्छता का संदेश और ऐसे में हर संभव प्रयास हो रहा है। रंगोली से विश्व देखेगा महाकुंभ की झलक। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाकुंभ मेले का आकर्षण होगी रंगोली। हर एक व्यक्ति की निगाह इस रंगोली पर ही होगी क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से तैयार की जा रही है। ऐसे में हमारी सहयोगी पुनीता ग्राउंड जीरो से दिखा रही है कि ये जो विश्व की सबसे एक अद्भुत रंगोली है वो किस तरह से खास होने वाली है इस महाकुंभ की महिमा में। देखिए पुनीता की एक खास रिपोर्ट। किसी भी पर्व और त्योहार में आपने रंगोली तो खूब देखी होगी, लेकिन संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में जो रंगोली बनाई जा रही है, यकीनन जो रंगोली यहाँ पर बन रही है उससे पहले ये रंगोली आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ये जो त्योहार और इस त्योहार में सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 55,000 वर्ग फीट में ये रंगोली जो है वो बनकर तैयार होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंदौर से यहाँ पर जो आर्टिस्ट आए हैं वो इस रंगोली को बना रहे हैं। 16 से 17 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कल से इस रंगोली को बनाने का काम कर रहे हैं और इसमें 11 टन रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि रंगोली की भव्यता आखिर कितनी बड़ी होगी। और ये तस्वीरें मैं पीछे दिखा रही हूँ, देखिए ये सुबह से ही यानी कि कल से ये जो आर्टिस्ट हैं वो रंगोली बनाने का काम कर रहे हैं। एक बार मैं अपने विजय को कहूंगी यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसका जो थीम है वो महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देखिए नव्य भव्य दिव्य इस महाकुंभ को बनाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। इस वक्त हर जगह ये रंगोली जो है चर्चा में बनी हुई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि 55,000 वर्ग फीट में जो ये रंगोली बनाई जा रही है आखिर ये किस तरीके से बन रही है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं और किस तरीके से इसका ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ, अब इसमें किस तरीके से रंग भरने का काम हो रहा है, ये जानने की उत्सुकता हर किसी में हो रही है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुंच रहे हैं इस रंगोली को देखने के लिए। तो आपने देखा पुनीता की ग्राउंड रिपोर्ट कि इस बार क्या खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैसे, ये आपको बताते हैं। सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज हो गई है। फायर फाइटिंग बोट की घाट पर तैनाती भी यहाँ रहने वाली है, यानी कि आग पर काबू पाया जाएगा, तकनीक का सहारा लिया जाएगा। आग पर काबू करने में कारगर होंगे फायर बोट्स। 6 फायर बोट हर वक्त घाट पर ही मौजूद रहेंगे और फायर बोट का बजट करीब 1.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दिसंबर अंत तक घाट पर बोट की तैनाती भी हो जाएगी और फायर बोट में रिमोट कंट्रोल रोबोट भी मौजूद रहने वाले हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि तकनीक का सहारा भी यहाँ पर लिया जाएगा। इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कि कैसे इस बार अगर आग की कोई घटना सामने आती है तो कैसे इंतजाम किया जाएगा। आपको जानकारी देते हैं कि 114 वर्षों बाद लगने जा रहे महाकुंभ के लिए संत समाज भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। बातचीत की हमारी सहयोगी पुनीता।
महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है तो दूसरी तरफ संगम तट पर अब साधु संतों की नगरी भी बसने लगी है। जी हां, लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां महाकुंभ को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच हम देखिए यहाँ पर साधु संतों के बीच में हैं जो यहाँ पर, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय महाकुंभ को लेकर नजदीक आएगा, यहाँ पर जो साधु संत हैं वो हर एक राज्य से यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इस वक्त मैं जुड़ा अखाड़ा में मौजूद हूँ और महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं क्योंकि महाकुंभ का काफी महत्व होता है, स्नान का काफी महत्व होता है। ऐसे में इस बार जुना अखाड़ा की ओर से महाकुंभ में क्या अलग देखने को मिलने वाला है, क्या खास देखने को मिलने वाला है, ये जान लेते हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। कुंभ मेला एक सनातन पर्व है और सनातन पर्व होने के नाते यहाँ मानव कल्याण, जीव कल्याण और वनस्पति कल्याण के विषय में सोचा जाता है, अध्ययन किया जाता है, एक दूसरे से ज्ञान विज्ञान पे चर्चाएं होती हैं। संतों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आके आपस में ये प्रसंग करते हैं कि किस क्षेत्र के विषय में क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बात ये है कि